आपकी गट का सबसे ज़्यादा क्लोज रिश्ता पता किसके साथ है? सोचे हैं? आपके ब्रेन के साथ। हैरान हो रहे हैं? हैरान हो रहे हैं? होना बनता है। आपकी गट का सबसे बड़ा रिश्ता, सबसे क्लोज रिश्ता आपके ब्रेन के साथ होता है, यानी कि आपका ब्रेन गट पे डायरेक्ट अफेक्ट होता है। किस तरह से आपके ब्रेन से निकले हुए जो भी सिग्नल्स हैं वो आपकी गट को अफेक्ट करेंगे, किस तरह से, आज हम इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइका है, मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और आज हम अपने हेल्थ से रिलेटेड एक बड़े कॉमन लेकिन बड़े ही अननोटिस्ड मसले को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपका ब्रेन और गट इंटरलिंक्ड हैं और किस तरह से एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। एक 38 साल की औरत, 38 इयर्स ओल्ड, वो डॉक्टर के पास जाती हैं, चेकअप करवाती हैं। उनको IBS का मसला है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें आसान अल्फाज में बताऊँ ना, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है उनको बहुत ज़्यादा डायरिया का मसला रहता है। उनकी जो खुराक जो वो खा रहे होते हैं वो डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती, उनको डेली बेसिस पे डायरिया हो रहा होता है। आम लोगों को तो कभी कभार कोई इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो जाता है ना, उनको डेली बेसिस पे हो रहा होता है। ये बहुत ही तकलीफ़ दे बीमारी है और इस वजह से उनका वेट लॉस, उनकी स्किन की प्रॉब्लम्स, उनके बालों की प्रॉब्लम्स और उससे भी ज़्यादा उनके मूड स्विंग्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो मिलकर उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना चेकअप वगैरह, हर चीज़ नॉर्मल आ रही है, उनके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं और वो कंटिन्यूसली सालों तक मेडिसिन लेती जा रही हैं, लेकिन कभी इफ़ेक्ट हो जाता है, कुछ दिनों के लिए नॉर्मल बॉडी हो जाती है एंड देन दोबारा से वही जो है वही सिम्टम्स IBS के वो दोबारा से उनको आने लग जाते हैं। देन उनको कोई मशवरा देता है कि आपको अपने जो है वो जो आपका मेंटल कंडीशन है उसके बारे में आपको किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तब वो किसी मेंटल पीस हीलर्स के पास जाती हैं और उनसे बात वगैरह करती हैं। ये मैंने एक स्टोरी पढ़ी ही थी एक प्रूव्ड सर्टिफाइड सोर्स से, तो मैंने सोचा उसको शेयर करूं। तो वहाँ पे जाके वो अपना ट्रीटमेंट लेती हैं, हीलिंग का ट्रीटमेंट। अब आप सोच रहे होंगे हीलिंग का क्या मतलब है, वो उनकी गट के ऊपर कोई स्वेलिंग हुई होगी, वहाँ पे वो हीलिंग करते होंगे, कोई हीलिंग पैड्स होंगे, कोई वहाँ पे टकोर देते होंगे। नहीं, हीलिंग मतलब वो अपने ट्रॉमास को हील कर रही हैं उस हीलर के थ्रू, उस डॉक्टर के थ्रू। अब ये सवाल आ सकता है कि ट्रॉमा का IBS से, यानी कि डायरिया वाली जो डिज़ीज़ है उससे उसका क्या ताल्लुक़ है? उसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। यही तो हम बात कर रहे हैं कि आपकी ब्रेन और गट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। आपकी गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है और एक नर्व है वेगस नर्व, जिसके थ्रू आपकी गट डायरेक्ट लिंक होती है ब्रेन से। यही बात मैंने वीडियो के स्टार्ट में कही थी कि किस तरह से इनकी रिश्तेदारी आपको अफेक्ट कर सकती है। वो इस तरह से कर सकती है कि जो भी आप स्ट्रेस लेंगे, फिर से आ गया स्ट्रेस, आता ही रहेगा, हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, तो इसको आना ही पड़ेगा। आप जो भी स्ट्रेस लेते हैं वो डायरेक्ट आपकी गट पे असरअंदाज होता है। और अगर आप महीनों सालों किसी ट्रॉमा के अंदर रहें, किसी स्ट्रेस में रहें, खौफ में रहें, हर वक्त आपको किसी न किसी चीज़ का खौफ हो या किसी ख़ास चीज़ का खौफ हो, किसी ख़ास इंसान से आप डरते भी हैं और फिर भी उसके साथ रहते हैं, आपकी बॉडी हमेशा एंग्शियस रहती है, हमेशा स्ट्रेस में रहती है, तो वो आपकी गट को अफेक्ट करते हैं। ये एक स्टोरी थी एक औरत की। इसके अलावा बाय द वे स्टोरी के एंड में उस लेडी ने ये बताया कि उनके 70 to 80% ये जो IBS की प्रॉब्लम थी, वो जो उनको डायरिया का मसला था, उनको गट इन्फ्लेमेशन भी थी, उनको गट में बहुत ज़्यादा पेन भी होती थी कभी कभी। ये सब चीज़ें उनकी 70 to 80% ख़त्म हो रही थी विदिन 6 to 7 months। सालों तक जो मेडिसिन ने नहीं किया वो उनकी हीलिंग ने, उनकी ट्रॉमा हीलिंग ने उनको वो अफेक्ट दे दिया। वहाँ पे मैंने एक और स्टोरी भी पढ़ी थी उसी सोर्स के ऊपर, वो मेडिकल सोर्स है, आई एम नॉट गोना मेंशन द नेम। तो वहाँ पे मैंने एक और स्टोरी भी पढ़ी थी कि कोई एक खातून थी, वो अपनी शादी से पहले एक बहुत नॉर्मल हेल्दी बॉडी में रह रही थी, लेकिन उसके बाद शादी के बाद उनके कुछ मसले शुरू हो गए। दे वर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर और उनकी आपस में बन नहीं रही थी। तो उन्होंने सोचा कि हम डिवोर्स ले लेते हैं। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने डिवोर्स ले लिया और डिवोर्स के कुछ ही वक्त के बाद वो जो खातून है उनको IBS जो है वो डायग्नोज हो गया, जो कि उनको पहले कभी नहीं हुआ था।
उनको कभी कभार आम लोगों की तरह इन्फेक्शियस डायरिया हो जाता था, लेकिन उनको IBS जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ये उनको कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब उनको डिवोर्स के कुछ ही दिनों बाद वो डायग्नोज हो गया और वो परेशान थी, और जिसकी वजह से उनका वेट भी बहुत लॉस हुआ, उनके मूड स्विंग्स, उनके बाल गिरना और ये सब चीज़ें, और उनकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ दोनों बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। तो अब इसमें कसूर ये नहीं है कि उन्होंने डिवोर्स क्यों ली, वो तो जाहिर है वो एक बुरे रिश्ते में थी, उन्होंने डिवोर्स लेनी थी। लेकिन वो जो डिवोर्स से पहले और डिवोर्स के बाद और डिवोर्स के दिनों में जो उन्होंने इतना हैवी स्ट्रेस लिया, तो उनकी जो सेकंड ब्रेन है, जो उनकी गट है, जो कि लिंक्ड है उनके ब्रेन के साथ, जब उन्होंने इतना स्ट्रेस लिया है तो वो डिस्टर्ब हो गई है, और जिसकी वजह से उनको इतनी तकलीफ़ दे बीमारी उठानी पड़ी। तो इस तरह से मैंने अपनी बात का मकसद आपको बताया कि किस तरह से आपकी गट आपके ब्रेन के साथ लिंक्ड है, और किस तरह से आपके इमोशंस, आपके ट्रॉमास, आपका स्ट्रेस आपकी गट को, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम इंहज़ाम उर्दू में उसको कहते हैं, तो उसको किस तरह से वो बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है। अब मसला पता चल गया है, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आसान अल्फाज में समझा दिया है। अब इसका हल ये है कि आपने अपने फर्स्ट ब्रेन को रिलैक्स रहना है ताकि आपका सेकंड ब्रेन रिलैक्स रहे। अगर आप उसको हर वक्त परेशान रखेंगे तो आपका सेकंड ब्रेन भी परेशान होगा। आपको मेरे साथ कनेक्टेड भी रहना है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, हम मिलकर अपनी डेली लाइफ को इतना तो हेल्दी कर देंगे कि हमें मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना होना पड़े, कभी कभार लेनी पड़े इन्फेक्शियस जो कि थोड़े बहुत होते हैं, वो तो फिर चलता रहता है। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, और इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।